हाँ, वीडियो लेक्चर्स 12th क्लास के वीडियो लेक्चर नहीं है लेकिन अपने पास 11th क्लास के। चलो, लेकिन हाँ, आज काफ़ी आगे लेके आया हूँ मैं। हाँ, अभी कुछ-कुछ वर्ड क्लियरली नहीं दिखते, मुझे पता है। मैंने मोबाइल से भी करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो थोड़ा-सा मतलब आज लेकिन क्लियर दिखेगा। मैंने कुछ-कुछ किया, उसको काफ़ी फ़ास्ट लेके आया ना, आज क्लियर दिखेगा, देखो। आज बताना मतलब आज क्लास में बताना। अपन ना पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, तो मैं पॉजिटिव डेविएशन लिखता हूँ, हाँ? ये रुकना, अपन पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये अपन ने उठा लिया, ठीक है ना? तो अपन पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे थे। ठीक है। अब अपन क्या बोल रहे थे भाई पॉजिटिव डेविएशन के लिए अपन ने कहा था कि लास्ट टाइम जो अपन पढ़ रहे थे कि भाई देखो, अगर मेरे पास 2 सॉल्वेंट थे, है ना? तो दोनों सॉल्वेंट में अपन ने क्या कहा था कि भाई अगर एक सॉल्वेंट है ए और एक सॉल्वेंट है बी, अपन ने दोनों को मिक्स किया। जब दोनों को मिक्स किया तो ए भी सॉल्वेंट बन गया। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जो लास्ट टाइम अपन ने लिखा था कि भाई देख डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, है ना? डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0। अब इसको अपन वेपराइज भी करेंगे। अब वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जॉर्ब्ड वेपर प्रेशर मतलब इनका वेपराइजेशन बढ़ जाना, है ना? तो अपन कहेंगे वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर आइडियल। और आइडियल क्या होता है? पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स सी, वो आइडियल होता है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, आप चाहते हो कि अलग-अलग सॉल्वेंट था मेरे पास दोनों वेसल में, जब इनको मिक्स किया तो वेपराइज ज्यादा हो गया, तभी तो आप कहोगे वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया जितना होना चाहिए था आइडियल। मतलब इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर जो होगा आइडियल सॉल्यूशन में होगा उससे ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, तो आप मुझसे कह रहे हो कि भाई द ए बी इंटरैक्शन, जो ए बी इंटरैक्शन है ना इज वीकर देन AA एंड BB इंटरैक्शन, मतलब इन इंटरैक्शन से वीकर है। सो इंटरैक्शन मतलब जब हमने AA और BB को आपस में मिक्स किया तो AB में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम था, तो उनकी एस्केपिंग करने की टेंडेंसी बढ़ गई। जब अपन ने मिक्स किया तो ऐसा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई AA में ज्यादा इंटरैक्शन था, B में ज्यादा इंटरैक्शन था। जब दोनों को अपन ने ऐड किया, मिक्स किया, तो इंटरैक्शन क्या होगा? दोनों का इंटरैक्शन आपस में क्या हो गया? वीक रहा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दोनों आपस में वीक रहा, मतलब AB का इंटरैक्शन वीकर है AA से, तो ऑब्वियस सी बात है वेपराइजेशन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अपन कहेंगे कोई एग्जांपल दे दो। तो अपन कहेंगे देख भाई, एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लिख लेता है। मैं ना वाटर एंड बेंजीन का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा मैं वाटर और बेंजीन के एग्जांपल दे, ठीक है? देखते ना अपन, आराम से सुनो आप, मतलब आपको सारे आंसर्स मुझे देने हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब तो सुनते जाओ मैं क्या करने वाला हूँ, राइट ना? अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे करेंगे। अपन को पता है H2O में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना? H2O में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो H2O का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव ऐसे इंटरैक्शन होगा। अपन जिसमें क्या करेंगे भाई, इसमें तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। जब अपन बेंजीन को डालेंगे तो अपन को एक बात पता है भाई, ये पोलर था और ये नॉन पोलर था। नॉन पोलर होगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन कम होते हैं क्योंकि वन डाउन फोर्सेस होते हैं उनमें। और पोलर वाले में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर डाइपोल डाइपोल होगा, तो उनमें अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है। तो जब अपन इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल आपस में मिक्स नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि लाइक डिसॉल्वर लाइक होता है, अपन को पता है। लेकिन जब अपन बेंजीन को वाटर में डालेंगे तो बेंजीन क्या करेगा? इसके बीच में आएगा। बेंजीन क्या करेगा? इसके बीच में आएगा। बेंजीन क्या करेगा? इसके बीच में आएगा। और वाटर क्या करेगा? बेंजीन के बीच में आएगा। नो डाउट बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, ये ब्रेक नहीं होंगे, बीच में तो आएगा ना।
तो बेंजीन का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपस में थोड़ा वीक हो जाएगा वाटर की वजह से, लेकिन वाटर वाटर को नहीं छोड़ रहा, मतलब वाटर अपने चेन को लेके बेंजीन के बीच में आ जाए, वाटर अपने चेन को लेके क्या आ जाए, बेंजीन के बीच में आ जाए, तो बेंजीन बेंजीन का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और बेंजीन क्या करेगा, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आएगा तो उसका भी अट्रैक्शन कम होगा। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ तो वाटर का थोड़ा एक्सपेंशन होगा, अगर वाटर का एक्सपेंशन होगा तो फिर मैं ये बता दूंगा, फिर मैं कहूंगा बेंजीन का भी तो अट्रैक्शन कम हो रहा है तो बेंजीन का भी अट्रैक्शन कम होगा। अगर बेंजीन वाटर के बीच में आएगा तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दो वाटर, बेंजीन तो पहले से ही नॉन पोलर था तो वो तो पहले से ही ज्यादा वेपराइज हो रहा होगा, ज्यादा उड़ रहा होगा, लेकिन अगर वाटर वाटर में अट्रैक्शन कम हुआ तो उसका वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। उसका वेपराइजेशन, अगर वाटर का वेपराइजेशन बढ़ा, ये तो पहले से ज्यादा वेपराइज हो रहा था, अगर ये ज्यादा वेपराइजेशन वेपराइज हुआ तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी मोर। ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि एक नॉन पोलर को जब पोलर में ऐड किया तो पोलर के जो बॉन्ड थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले, वो उन दोनों के बीच में आ गया, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बीच में आ गया, और बीच में आएगा तो उनका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। उनका अट्रैक्शन कम होगा तो इसका वेपराइजेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर उसका वेपराइजेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है, अपन क्या कहेंगे, भाई इसका वेपराइजेशन बढ़ गया, वेपराइजेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व जो है वो आइडियल से ज्यादा। अच्छा, तो अब ये चाहते हो कि मैं एक पोलर ले लूं, दूसरा नॉन पोलर ले लूं, तो उस केस में सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे? तो अपन कहेंगे हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई पोलर वाला जो होगा वो दूसरे पोलर वाले को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा, और जब नॉन पोलर वाले को डालोगे तो वो दोनों पोलर वालों के बीच में आएगा, बीच में आएगा तो उनका अट्रैक्शन कम होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा तो उनका वेपराइज होना, उनके आपस में जो अट्रैक्शन है अगर वो वीक होगा तो उनके बॉन्ड, ये वाला अट्रैक्शन ब्रेक होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और ब्रेक होने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ओके, इसका मतलब है कि एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, हमेशा मैं उसको पॉजिटिव डेविएशन बताऊंगा ऑब्वियसली। बेंजीन के बीच में वाटर आएगा तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बेंजीन तो पहले से ही वेपराइज ज्यादा हो रहा था, लेकिन वाटर में बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं ऐसे सारे एग्जांपल लिख दूंगा जिसमें मैं कहूंगा कि भाई, मैं कहूंगा C2H5OH प्लस बेंजीन, मतलब कोई भी अल्कोहल ले लूं मैं, उसको बेंजीन ऐड कर दूं, या कोई भी अल्कोहल में नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड कर लूं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इधर पोलर है और उधर नॉन पोलर ऐड करूंगा तो मैं ये एग्जांपल दूंगा, ये अपन बता सकते, ठीक है ना? तो अपन बता सकते हैं भाई अपन को कैसे, मतलब किसको कब अपन को क्या बताना है, तो अपन को पता है भाई अपन को कैसे, किस टाइम पे अपन को कब वेपराइजेशन ज्यादा बताना है, कब नहीं बताना है। सो वी नो दैट है, अपन को पता है कैसे अपन को, मतलब क्या करना है और कब अपन को कैसे बताना है। गॉट इट? किसी को डाउट है तो बोलो भाई, और कोई का डाउट है तो? किसी का डाउट नहीं? समझा? जो भी बोला समझा, मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं अपन को, है ना? तो अपन बता सकते हैं अपन को कैसे बताना है कि भाई क्या अपन करेंगे। चलो दूसरा देखते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब अगर अपन कहेंगे दैट इज, दूसरा अपन ऐसे कर लेते हैं, सो विल से दैट एक पोलर है एक नॉन पोलर है, अपन ऐसे कर लेते हैं। अब पोलर में अपन कोई भी ले सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वन मोर थिंग है, अगर कभी कभी मैं ऐसे भी लिखूंगा, देखो H2O plus C2H5OH, तो बोल गए सर ये तो दोनों ये तो दोनों ही पोलर हैं। अगर दोनों पोलर हैं तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होगा, और इस केस में क्या हो रहा है कि ये बड़ा सा पार्ट आएगा ना C2H5OH, तो इसमें भी है, लेकिन जो ये बड़ा सा पार्ट है ना हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग पार्ट, ये वाटर रिपेलिंग पार्ट, तो ये जो वाटर रिपेलिंग वाला पार्ट है ना, ये वाटर के साथ उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा जितना अच्छा वाटर वाटर के बीच में होगा।
तो ये मोस्टली क्या करेगा, बीच में आके वाटर वाटर मॉलिक्यूल को दूर करेगा। तो इसमें क्या लिखें फिर? हाँ, तो इसको भी मैं लो पॉजिटिव डेविएशन बताऊंगा। तो इसका मतलब है, अच्छा ऐसे भी होता है कि लो पॉजिटिव डेविएशन हो और हाई पॉजिटिव डेविएशन हो। हाँ, ये वाला जो एग्जांपल मैंने लिया था, ये हाई पॉजिटिव डेविएशन है। एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर ऐड करेंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो ये हाई पॉजिटिव डेविएशन है। तो वो अपने पास हाई पॉजिटिव डेविएशन था, और ये जो है लो पॉजिटिव डेविएशन है। इस वाले एग्जांपल को थोड़ा सा आप याद रखना, अदरवाइज मैं इसको जनरलाइज्ड कर सकता हूं, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं और भी बताऊंगा आपको कैसे। वरना ये तो जनरलाइज्ड हो गया, आपने दिया कि एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, मैं हमेशा उसको बताने वाला हूं। यस, अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये तो पॉजिटिव डेविएशन में आपने एक जनरलाइज भी बता दिया, और पॉजिटिव डेविएशन में आप क्वेश्चन भी बताओगे किस टाइप से आएंगे वो बताऊंगा मैं। अब अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो ठीक है भाई, अब नेगेटिव डेविएशन की बात कर लो। नेगेटिव डेविएशन में क्या करेंगे अपन? अपन कहेंगे देखो भाई, अब नेगेटिव डेविएशन मतलब इसका उल्टा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन। ठीक है, तो मैं कहूंगा अब आपने जैसे वीकर लिखा था, मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर लेता। मैं इसको अब ऊपर वाला दिख नहीं रहा, मैं ऐसे कर देता, नीचे लिख देता हूं। अब इसको हटा के ही लिख देता हूं ना, क्या फर्क पड़ेगा। आज थोड़ी वर्ड्स की विजिबिलिटी ठीक होगी मेरे ख्याल से, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैं फील कर रहा हूं, तुम लोग फील कर रहे हो मुझे नहीं पता। ठीक है ना, विजिबिलिटी ठीक है ना आज, मतलब थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, और क्लियर करूंगा मैं, चलेगा अपन बिल्कुल एकदम, कुछ तो कर ही डालूंगा मैं इस वीक में। अब अपन क्या करेंगे ना इसमें, अच्छा है ठीक है, थैंक यू। अब अपन कहेंगे देख भाई, अब आप मुझसे ये कह रहे हो कि अगर अलग अलग होता तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता, मिक्स करूंगा तो वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम हो गया आइडियल से। राइट, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम होगा आइडियल से। अभी क्वेश्चन आया, एक मिनट रुकना। अपन ने कहा कि भाई इसमें, मतलब थर्ड वाले एग्जांपल में कोई अपन से पूछ रहा है कि पोलर पोलर अगर है और उनमें अगर ज्यादा डिफरेंस है, दोनों पोलर है और उनमें ज्यादा डिफरेंस है पोलैरिटी में, थोड़ा दोनों पोलर हैं लेकिन ज्यादा डिफरेंस है, तो लो पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे अपन। बिल्कुल मैंने यही कहा, आप यही अज्यूम करो। और 80 to 90% केस में ये एग्जांपल ही अपन से पूछेंगे, राइट? बाकी जनरलाइज स्टेटमेंट से अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप चाहते हो कि भाई एक ए बी इंटरेक्शन, मतलब अलग अलग थे तो वेपराइज ज्यादा हो रहे थे, और मिक्स किए तो एक दूसरे को पकड़ के बैठ गए। वो वेपराइज ना तो ये होने दे रहा है ना इसको होने दे रहा है, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। और एक दूसरे को अगर पकड़ के ऐसे बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, उनमें आपस में अट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अलग अलग वॉल्यूम, एक 20 था दूसरा 20 था, जब मिक्स किया तो 40 नहीं हुआ, उससे कम हो गया। पोलर में डिफरेंस का मतलब उनके फोर्सेस में डिफरेंस, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, लाइक डिसॉल्विंग लाइक, वो दैट इज डिफरेंस इन द पोलैरिटीज। तो अपन कहेंगे भाई, अब अपन कहेंगे देखो भाई, डेल्टा एच नेगेटिव क्यों बता रहे हो? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन हो गया, तो ऑब्वियसली बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अपन कहेंगे ए बी इंटरेक्शन, तो कोई एग्जांपल दे दो इसमें आप। तो अपन कहेंगे देखो भाई, जैसे एग्जांपल अपन ने उसमें लिखा ना, ऐसे एग्जांपल इसमें भी लिख देता है। एग्जांपल मतलब जैसे मेरे पास गिवन है, आप कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें सी डबल बॉन्ड हो और उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दो। नॉट ओनली क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म कोई भी डाल दो, मतलब वो ब्रोमीन भी होता तो ब्रोमोफॉर्म भी चलेगा, मतलब वो डाल दो, आपका काम हो जाएगा। अपन क्या कहेंगे, देख भाई इसमें तो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि वीक होता है, मतलब
अपन ने कहा भाई इधर एसीटोन है, तो एक एसीटोन मॉलिक्यूल को अगर अपन लिखेंगे ना तो ऐसे होगा एसीटोन मॉलिक्यूल, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो अपन इसको ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे, डाइपोल, क्योंकि इसमें अपन वो तो बोल नहीं सकते हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये डाइपोल डाइपोल, इसका डाइपोल इसके डाइपोल से इंटरेक्शन, वंडरफुल फोर्सेस पड़े हुए हैं अपन। अपन कहेंगे ये तो वेपराइज होगा जल्दी, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो थोड़ा वीक होगा, और क्लोरोफॉर्म होता तो क्लोरोफॉर्म में भी क्या होता है, इट इज लाइक दिस, इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डेल्टा पॉजिटिव इसमें डेल्टा नेगेटिव, ये वाला इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जब अपन एक दूसरे को ऐड करेंगे ना तो ये ऑक्सीजन और कार्बन, और कार्बन पे और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा जितना डिफरेंस ये हो। अपने पास ये डाइपोल है, और जैसे ही हमने इसको क्लोरोफॉर्म को ऐड किया तो क्लोरोफॉर्म पे जो हाइड्रोजन था ना, जिसपे बहुत सारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि ये वाला Cl डाइपोल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, वो भी ले जाएगा, वो भी ले जाएगा, और अगर ये सारे Cl कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले जा रहे होंगे ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो हाइड्रोजन से पुल करेगा, तो हाइड्रोजन के पास बहुत सारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर बहुत सारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ये क्लोरोफॉर्म अलग था तो वेपराइज हो रहा था, ये भी एसीटोन था वेपराइज हो रहा था, लेकिन जब आपस में मिक्स किया तो क्या हो गया, ये इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो जो बेचारा वेपराइज हो रहा था ना पहले, अब इसके प्रेजेंस में ये वेपराइज नहीं होगा क्योंकि स्ट्रांगली अट्रैक्शन हो, तो वेपराइजेशन कम। मतलब ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें C डबल बॉन्ड हो और उसमें आप क्लोरोफॉर्म डाल दो या ब्रोमोफॉर्म डाल दो तो उसका वेपराइजेशन कम हो जाएगा। मतलब दोनों में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, वो आपस में स्ट्रॉन्गर, मतलब आपस में इंटरेक्शन से, इसका इंटरेक्शन वीकर है इससे, इसके टाइप के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन वीकर है इससे, यही तो लिखा आपने कि ये वाला इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है ए या बी इंटरेक्शन से। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब दिस इज स्ट्रॉन्गर, तो इसमें तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी लिबरेट होगा, एनर्जी लिबरेट होगा तो इसके अंदर कूलिंग होगी, इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, एक्सोथर्मिक हीटिंग होगी, एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा तो उसमें एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी लिबरेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो एनर्जी कहां जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर होगा तो इट विल बी हीटेड। तो ये डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो अपन कहेंगे डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन तो इन दोनों के बॉन्ड फॉर्मेशन से बता रहे हैं, जब ऐड करोगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, और डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि ये वाले बॉन्ड स्ट्रांग है इस वाले बॉन्ड से, दोनों के अलग अलग सॉल्वेंट के बॉन्ड्स। ओके, तो कोई जनरलाइज स्टेटमेंट तो अपन कहेंगे, देखो जनरलाइज के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, अदर एग्जांपल, अदर एग्जांपल्स। तो जब अपन अदर एग्जांपल्स की बात करेंगे ना तो अपन ऐसे बताएंगे, तो any molecule which have CO bond, अपन ऐसे साफ साफ बोल देंगे भाई, any molecule which have CO bond, so any molecule which have CO bond and अब लिखो CH X is halogen there, मतलब कोई भी halogen ले लो, X is a halogen there, तो CO bond का मतलब क्या हो गया, तो अपन कहेंगे देखो भाई एल्डिहाइड हो गए, मॉलिक्यूल विद CO bond है, मॉलिक्यूल विद CO bond, C डबल बॉन्ड, तो अपन कहेंगे देख भाई कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, अमाइड हो गया, सो मेनी आर देयर, है ना। तब तो अपन बहुत सारे बता सकते हैं, एनहाइड्राइड हो गया, हमने लिखा नहीं एनहाइड्राइड, तो अपन बहुत सारे एक्सेट्रा लिख देता हूं मैं,
वो अपन को पता है, ऐसे आपने जनरलाइज बताया। COH भी होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसमें एक और जनरलाइज स्टेटमेंट बताऊंगा। देखो ऐसे ना, अब इन स्टेटमेंट का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट से आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या करना है। अपन क्या करेंगे, देख भाई, अगर मैं इसको हटा दूंगा, हटा दूंगा, इधर लिख देता हूँ, ये इंटरेक्शन तो तुमको पता है। अगर मैं क्या करूंगा ना, जैसे बी पॉइंट लिख रहा हूं, इसका बी पॉइंट है, तो वाटर प्लस एसिड, नेगेटिव डेविएशन। वाटर में कोई भी एसिड डालो आप, इट विल बी नेगेटिव डेविएशन। व्हाट इज सो? बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, अगर मान लो मेरे पास वाटर है, मैंने इसमें HNO3 डाल दिया, उसका तो नेचर ही चेंज हो गया, तो एक और सोल्यूशन बन गया। पर पहले ये वाटर थोड़ा वेपराइज हो रहा था, ये भी थोड़ा वेपराइज हो रहा था, एसिड है, तो अभी वाटर को इसमें डाल दिया तो मतलब खत्म ही हो गया, इसका तो नेचर अपना, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये तो आयन सोल्यूशन बन गया है, आयंस का सोल्यूशन बन गया। अब आयंस का वेपराइजेशन थोड़ी होता है, आयंस का तो वेपराइजेशन हो गई नहीं। इसका मतलब है वाटर में कोई भी एसिड गिवन हो, इट इज ऑलवेज अ, इवन मैं एसिडिक एसिड लिखूंगा तब भी, आपने एसिड लिखा है यानी वीक और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी लिख सकता हूँ, वीक भी लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, फिर तो ये बड़ा अच्छा हो गया अपने लिए। और इनके अलावा अपन को कोई दूसरा पूछने वाले नहीं है कुछ भी। नेगेटिव डेविएशन, so we get the positive deviation, we get the negative deviation. पॉजिटिव डेविएशन कैसे बताना है, नेगेटिव डेविएशन कैसे बताना है। तो अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन और फिर बताते हैं अपन, है ऐसे। एग्जांपल ले लेता हूं, which of the following will show positive deviation। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन ऐसे कि भाई बताओ इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, अपने पास ऐसे कि चलो ऐसे कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से अपन इतना अगर डाउट मतलब चेक करेंगे, इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मुझे नहीं लगता अपन कोई ऐसे और कोई क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। चल देख, अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देख भाई, इसमें डाइपोल डाइपोल था, तो ना इसमें डाइपोल डाइपोल, इसमें डाइपोल डाइपोल होगा, थोड़ी देर पहले आपने बनाया डाइपोल डाइपोल, और इसमें नॉन पोलर। अगर मैं इसमें तो वीकर फोर्सेस होंगे ना, इससे इसको इसमें ऐड करूंगा तो इसके डाइपोल डाइपोल वीक हो जाएंगे। भाई इधर तो डाइपोल डाइपोल था, डेल्टा पॉजिटिव और इधर डेल्टा नेगेटिव, ये डाइपोल हो गया। जब अपन बेंजीन को ऐड करेंगे तो ये डाइपोल डाइपोल क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। मतलब ऐसा इधर बना सकता हूं मैं, उसका एक बार डाइपोल बना देता हूं ना, ऐसे बना देता हूं, ये डाइपोल हो गया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये डाइपोल डाइपोल था।
तो अपन इसे मतलब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई इसमें, राइट। अब अगर इसमें आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करोगे तो वो कहाँ आएगा, इधर। तो इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, एक तो पॉजिटिव डेविएशन, ये अपन को पता है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन। CCl4 again the same thing will say that, right now again the same thing will say that, ठीक है। ठीक है, चलो तो अपन कहेंगे भाई इसमें भी डाइपोल डाइपोल है, यही तो आपने बताया अभी, ऐसा हो जाएगा ना अपने पास डाइपोल डाइपोल, इसको अपन ऐसे लिख देंगे, इसमें भी डाइपोल डाइपोल ऐसे हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। और अगर अपन इसमें, क्योंकि ये तो डाइपोल डाइपोल अभी आपने बताया सी डबल बॉन्ड है तो डाइपोल डाइपोल होगा, इसमें अगर अपन CCl4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CCl4 ऐड करने से इसके बीच में आएगा, CCl4 तो नॉन पोलर है, और अगर CCl4 नॉन पोलर है तो वी आर एबल टू राइट दैट कि देखो क्या पता। तो ये नॉन पोलर है, इसमें डाइपोल डाइपोल था, ये डाइपोल डाइपोल था, ये नॉन पोलर था, तो पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। अब टिक करूंगा तो अपन लिख लेंगे वो पॉजिटिव डेविएशन, बाकी के लिए मैं लिख दूंगा। अब ये तो है ही, इसमें तो है, ये तो पॉजिटिव डेविएशन हो गई, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक मिनट है, कोई लीव कर गया, क्या हुआ, किसका लीव हो गया, अच्छा। तो मेरे पास इसमें आ नहीं रहा था, कोई है क्या, मतलब जो ज्वाइन करना चाहता है, कौन है भाई, तो दिख नहीं रहा इसमें, मतलब कोई अगर मीटिंग में कोई मतलब ऐसा आया तो नहीं है कोई, अगर होता तो मैं उसे इन कर लेता। एंट्री चाहिए तो वो एंट्री मतलब कैसे आएगा वो, मतलब उसको बोलो कि मतलब वेटिंग में आता है तो मैं उसको एंटर कर लूंगा। अच्छा, ठीक है, मैंने उसको ऐसे कर दिया, ठीक है। चलो, तो मैंने तो मीटिंग को तो अनलॉक कर रखा है मैंने तो, है ना। तो चलो भाई ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं ना, नेक्स्ट टाइम से ना देखो अपना बैच ऐसे है ना, एकदम सीरियस बच्चे होंगे पढ़ने वाले, सभी होंगे, तो अपन क्या करेंगे ना, प्रॉपरली ज्वाइन किया करेंगे कि सर वी आर देयर, ठीक है, राइट। तो अपन उसको ऐड कर लिया करेंगे। चलो तो अपन क्या करेंगे, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं। अब इसको तो आपने साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी एसिड को डाल दो नेगेटिव डेविएशन होगा, तो ये वाला तो नेगेटिव डेविएशन बताने वाला, ये वाला तो अपन नेगेटिव डेविएशन बताने वाले, राइट। इसके लिए ये तो एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, पॉजिटिव डेविएशन, ये अपना, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, पॉजिटिव डेविएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये और ये इसमें तो सी डबल बॉन्ड हुआ है, इट इज अ नेगेटिव डेविएशन, आपने बता रखा है मुझे, हो गया पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, कैसे पता, ठीक है ना बेटा, बताते हैं। अब एक क्वेश्चन भी लिखो, ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन भी लिखूंगा, ठीक है। When benzene is mixed with carbon tetrachloride,
है ना, and benzene is mixed with carbon tetrachloride. The vapor pressure of the mixture is suppose करते हैं अपन को given है 380 mm. Calculate the deviation and calculate the deviation if the PB naught of benzene is suppose 200 mm and P naught for CCl4 that is suppose 480 mm and the mole fraction of benzene is 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 benzene is 0.6. बताओ भाई क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? हमें डेविएशन चाहिए, which type of deviation is there? कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? डेविएशन लिखा लास्ट में, पॉजिटिव नेगेटिव तो बता. नो डेविएशन, नो नो, यू कैन नॉट राइट दैट, यू हैव टू कैलकुलेट. आप ऐसे नहीं बता सकते, जब अपन को गिवन हो ऐसे तभी अपन बता सकते हैं कि दोनों पोलर हैं, दोनों नॉन पोलर हैं. भाई आइडियल सॉल्यूशन तो कभी हो ही नहीं सकता. इवन आपने कहा कि ये आइडियल है, हाउ कैन यू से दैट कि इसके बीच में जो इंटरेक्शन और इसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम होगा? थोड़ा बहुत तो डेविएशन होता ही है, वो निगलेक्ट करके अपन बता देते हैं भाई आइडियल कंडीशन इज दिस. पीआर का साइज बड़ा होता है सीएल से, तो अपन एक सिमिलर फोर्सेस से बता देते हैं अपन, है ना. इधर अपन को बताना पड़ेगा कैलकुलेशन से, तो अपन पहले क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन तो आंसर बताया है अपन को किसी ने, लेकिन मैं कैलकुलेट करके एक बार देखना चाहता हूँ. देखूं कैलकुलेट करके? तो मैं P ऑब्जर्व्ड मुझे गिवन है ना, दैट इज 380 mm. ये गिवन है और P आइडियल, so P ideal is equal to PB naught into XB plus P of CCl4 naught into X of CCl4. ऐसे बता दूंगा. राइट, तो अपन ऐसे बता देंगे इसमें. तो अपन क्या करेंगे, अब थोड़ा सा मैं राइट ना, अपन ऐसे बता सकते हैं इसमें. अब अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें आप P आइडियल कैलकुलेट कर लो. इसका मोल फ्रैक्शन पीबी नॉट कितना गिवन है अपन को, पीबी नॉट 200 है. सो 200 into 0.6 प्लस 480 into कितना हो जाएगा, 0.4 होगा. चलो टोटल बता देते हैं कितना है ये. आइडियल कितना 302 आ रहा है, 12 आ रहा है, 120 और 4 into 4 ना. सो ये कितना है अपने पास, टोटल 312 आ रहा है. ये अपने पास आ रहा है दैट इज कितना, 48 into 4 करीब लेता हूँ यार, है ना. 170 कितना आ रहा है, 16 plus 3 कितना होगा, 90, 192. कर ही लेता हूँ तो गड़बड़ हो जाए. 312 आ रहा है.
देख भाई, आइडियल कम है और ऑब्जर्व्ड ज्यादा है, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, जितना होना चाहिए वो तो 212 है और आरा कितना है 380, तो इसका मतलब है वेपराइजेशन ज्यादा हो रहा होगा, देन इट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। समझा ना? ऑब्जर्व्ड कितना था 380 जब मैंने मिक्स किया, जबकि आइडियल कितना आना चाहिए, कैलकुलेशन से कितना आना चाहिए था 312, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन। ओके, सो इट इज पॉजिटिव डेविएशन, ये अपन को आ गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन में हीटिंग होगी या कूलिंग होगी, ये बताओ। कूलिंग होगी, बिल्कुल। थोड़ी देर पहले आपने हीटिंग बताया था नेगेटिव डेविएशन में, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अपन कूलिंग बताएंगे, तो इसमें कूलिंग हो जाएगा। कूलिंग क्यों? क्योंकि दोनों मिक्स होंगे, अगर मिक्स होंगे तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन वीक होता है ना, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, वीकर इंटरेक्शन होता है। उनको मिक्स करना है तो अपन को हीट करना पड़ेगा, हीट कर तो अपना एनर्जी यूज करके वो हीट अप होंगे, अपना एनर्जी यूज होंगे तो कूलिंग हो जाएगा सोल्यूशन का, क्योंकि सोल्यूशन अपने आप मिक्स नहीं होता, आपस में मिक्स नहीं होते ना, तब तो वेपराइज हो रहे हैं, उनमें अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए वेपराइजेशन हो रहा है। अब चलो अपन इसको ना एक पार्ट और चेक। अब अगर मेरे पास मान लो, अपन पी आइडियल की बात करते हैं बार बार कि भाई पी आइडियल ऐसे अपन ने देखा पी आइडियल, अपन पी आइडियल की एक बार बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन जिनमें इंटरेक्शन नहीं होता, ना तो अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है, ऐसे उनको अपन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, मैंने एक बात पता है तुमको कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना रहा हूं। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाना है। अब अपन ना थोड़ा ग्राफ से रिलेट करता है कि शायद अपन से ग्राफ पूछें तो अपन कैसे बताएंगे वो देख। सपोज करते हैं पी ए नॉट का वेपर प्रेशर ये है और पीबी नॉट का वेपर प्रेशर ये है, तो आपने ए और बी दो सॉल्वेंट लिए। अब अपन क्या करेंगे, इधर मोल फ्रैक्शन, अब ये प्योर ये है तो ऑब्वियसली बात है x से इज इक्वल टू 1 कर लूंगा, यहां पर x से इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि b प्योर होगा इधर, तो x b इज इक्वल टू 1 इधर हो जाएगा और x b इज इक्वल टू 0 इधर हो जाएगा। जैसे जैसे अपन सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये ना ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे जैसे जैसे आप b को ऐड करोगे a में तो वो डिक्रीज होता जाएगा, a और b बढ़ता जाएगा, ऐसे a और b बढ़ेगा। और जब भी आप टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो वो दोनों के बीच में होगा, ऐसे दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे दोनों के बीच में। अब एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या करना है अपन को। अपन क्या करते हैं, ए इधर 0.2 है, ये 0.4 है, ये 0.6 है और ये 0.8 है। अब देख लो अपन ने क्या किया, ठीक है ना? मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया इधर ना जो पी ए नॉट लेना है ना अपन को, अपन पी ए नॉट ले लेते हैं उसको। तो मैंने यहां पर किया, भाई मेरे पास गिवन है पी ए नॉट इज इक्वल टू, सपोज अपन ने कहा ये अपने पास 240 एम और पीबी नॉट मेरे पास गिवन है, सपोज करते हैं कि अपने पास 320 एम, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपने दे रखे। आपने कहा मैंने x से इज इक्वल टू 0.4 ले लिया, तो पी आइडियल जो होगा ना दैट विल बी बिटवीन दीज टू, ये अपन को पता है, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा पी आइडियल। तो अगर प्योर बी हो गया तो 320 हो जाएगा, तो एक्स बी इज इक्वल, जैसे अपन लिखते हैं ना पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी, ये लिख रहे हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, पी आइडियल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, पी ए नॉट अगर ये है तो 240 इंटू 0.4 प्लस 320 इंटू 0.6, ऐसे करते हैं। तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 24 इंटू 4 ना, सो 696
दैट इज, और ये कर लेता हूं तो 12 19 192। तो अपने पास ये अपन ऐड करके बता देंगे कि भाई ये हो गया अपने पास, दैट इज 268 92 18 और 1 ये आ रहा है, हाँ 288 ये आ रहा है एमएम ऑफ मर्करी। अपन को एक बात अच्छे से पता थी कि दोनों में से ज्यादा वोलेटाइल कौन, बी है, तो उसका वेपर प्रेशर भी आपने ज्यादा बताया। ठीक है, जब आपने मोल फ्रैक्शन 0.4 लिया ना, तो आपने ये x is equal to 0.4 लिया ना, मतलब आपने ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया, इधर से कैलकुलेट, तो आपका पीएम आपने यहाँ पर, पी आइडियल आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, पी आइडियल विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज पी ए नॉट इनटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इनटू एक्स, वो आपके पास ये वैल्यू है। ये वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, 288 आ रहा है आपके पास, और ये वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आ रहा है अपने पास, दैट विल बी इक्वल टू 96 आ रहा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आपके पास आ रहा है कितना, 192। मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को सी लिखते हैं, और इस पॉइंट को डी लिख लेते हैं, पर ऐसे नहीं करते। अब अगर एक बात देखेंगे ना अपन, ए डी, अब एक बात देखना, मैंने थोड़ा सा अच्छा मतलब कैलकुलेशन ये अपन को राउंड ऑफ में ही ले लेते हैं, मतलब ठीक है चलेगा, अपन को तुम लोग फटाफट प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर मैं जैसे मान लेते हैं अपन कि देखो ए बी जो है, जैसे मैं लिखता हूं ए सी और सी डी, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 96 आएगा, वो अपन को पता है, ऑब्वियस सी बात है, इधर से तो मैं बता ही दूंगा कि ये 288 आ रहा है, तो इसको इससे माइनस करो तो 96 आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में अपन से ऐसे पूछ लेते हैं, मतलब मैं एडी को क्या लिख सकता हूं, ए सी प्लस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ऐसे भी अपन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्राफ बना दिया और बाद में उसमें ए बी का रिलेशन पूछ लिया अपन से, बताओ भाई सी बी कितना होगा, लाइक दैट ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पूछ सकते हैं अपन से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन ने कहा भाई देखो, जैसे जैसे ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, तो जैसे जैसे आप ए में बी को ऐड करोगे ना, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो जब ए का मोल फ्रैक्शन कितना बचेगा, 0.4 बचेगा, तो ए का वेपर प्रेशर 96 बचेगा 240 से, और बी का कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे बी का कितना हो जाएगा वहां पर, तो 192 हो जाएगा इस पॉइंट, और इस पॉइंट पे जाके ए का वेपर प्रेशर खत्म और बी का पूरा हो जाएगा जितना आपने लिया 320, क्योंकि यहाँ पर तो ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, और अगर ये 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ तो फिर ऑब्वियस सी बात है, पी आइडियल अपन को पता है पी एन पी बी नॉट के बराबर होगा, दैट इज Raoult's law। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे, चाहे आप ए को बी में डालो या बी को ए में डालो, आपका वेपर प्रेशर इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, अपन को समझ में आ गया भाई कैसे अपन को वेपर प्रेशर बताना है, वो ठीक है, अपन ने देख लिया कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। अब अपन क्या करेंगे, वेपर प्रेशर में विल राइट दैट कि भाई जैसे अपन को बताना है, ठीक है, तो अपन कहेंगे इधर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये तो आइडियल सोल्यूशन था। अब अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो अपन नॉन आइडियल सोल्यूशन को ले सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन को अपन ऐसे ले सकते हैं। देखो इसको मैंने क्या बताया हुआ है, आपको पता है अच्छे से, मैंने क्या बताया यहाँ पर कि पहले मैंने, आपको याद होगा मैंने ऐसे लिखवाया था कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, जैसे जैसे किसी, जब मोल फ्रैक्शन किसी का x से इजिकल टू 1 है या बी सॉल्यूट ले लेते हैं, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, पी नॉट है, जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ऐसे वो अपन ने पहले लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन वाला, राइट ना। सो अपन लिख सकते हैं इसको, दैट इज, आपको पता है दैट इज PS इज इक्वल टू PA नॉट इनटू x, ये अपन ने लिख रखा है। सॉल्यूट ऐड करोगे तो 1 माइनस XB, XB जैसे जैसे बढ़ेगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम होता जाएगा। सो वो अपन ने लिखा था, उसी को अपन ने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अपन ने पूरा इसमें ए और बी दोनों ले लिया, तो बी में ए को ऐड करोगे तो बी का डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर और ए का बढ़ेगा,
वेपर प्रेशर तो बढ़ रहा है। बी में ए को ऐड कर रहे हैं, तो बी में ए को ऐड करोगे तो भाई मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे ए का बढ़ेगा बी का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। और अगर ए ही सारा ऐड कर दिया और बी को हटा दिया तो प्योर ए होगा, तो फिर वेपर प्रेशर एक ही बचेगा। बता सकते हैं भाई कैसे वेपर प्रेशर। अब इसमें अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे तो कैसे बताएंगे अपन, तो अपन नॉन आइडियल सोल्यूशन फिर तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बताऊंगा। अच्छा, तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन? तो अपन एक पॉजिटिव डेविएशन की बात, अब वो किसी ने पूछा था ना कि सर एक बार और बता दो आप, तो मैंने वो हटा दिया अपन को पॉजिटिव डेविएशन ना। हाँ ठीक है, वैल्यूज भी अपन को सामने तो लिखे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है, अपन को ये अगर समझ में आ गया तो हमने वैल्यूज भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो आइडियल वेपर प्रेशर अपन को आ रहा था ना 288 इसी मोल फ्रैक्शन पे, अगर पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो वेपर प्रेशर 288 से ज्यादा आएगा। तो वो क्यों ज्यादा आ रहा होगा? तो अपन कहेंगे देखो भाई, वेपर प्रेशर, किसी का वेपर प्रेशर बढ़ गया होगा, हाँ ये आइडियल टॉपिक के अंदर आएगा ना। अब ग्राफ सब एक साथ ही पढ़ लेते हैं ना, अपन को क्या फर्क पड़ेगा, सारे ग्राफ एक साथ पढ़ा। अब नॉन आइडियल का ग्राफ बता रहा हूं, तो नॉन आइडियल के ग्राफ में, अच्छा इसको बता दो, इसको हटा देता हूं, वो लिखा तो नॉन आइडियल लिख दिया मैंने, आइडियल के अंदर नहीं, मैं इसको हटा रहा हूं हाँ? क्योंकि फिर से बनाता हूं, नहीं तो मतलब ऐसा ना हो इसी में करेक्शन कर दें, ये सबने किया है करेक्शन, शायद कुछ गलत हो गया होगा तो हम भी इसी में कर देते हैं करेक्शन, है ना, ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं उसको अलग से फिर से बनाता हूँ, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, अपन बताएंगे देख भाई, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए अपन ग्राफ बनाएंगे ऐसा। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ पॉजिटिव डेविएशन जैसे होना चाहिए। मतलब अगर अपने पास ये पी ए नॉट है और यहाँ पर पी बी नॉट है, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1, या प्योर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाना, ऐसे बनाना, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। आप मुझे पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हो तो अपन कहेंगे देख भाई, ग्राफ अगर डेविएशन नहीं होता, आइडियल होता, तो मेरे पास ग्राफ ऐसे आता, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम कर रहा हूं और बी को बढ़ा रहा हूं, तो ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए था मुझे, थोड़ा और बना लेंगे, ऐसे ऐसे बनाता मैं। लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन आया ना तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, इससे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख रहा हूं 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, कैसे गिवन कुछ। तो फिर वेपर प्रेशर कैसे, बी का वेपर प्रेशर कैसे, अपन कहते हैं कि भाई पी आइडियल इज इक्वल टू होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स, ये होता है। और अगर पॉजिटिव डेविएशन हो गया तो या तो ये बढ़ गया होगा या फिर ये बढ़ गया होगा या दोनों बढ़ गए होंगे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि वाटर में बेंजीन डाल दिया, तो बेंजीन वाटर के बीच में आ गया, इसलिए वाटर का वेपराइजेशन बढ़ गया, और थोड़ा वाटर बेंजीन के बीच में भी आ रहा होगा तो बेंजीन का भी वेपराइजेशन बढ़ गया। तो ये वैल्यूज बढ़ने, ये पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अब जो वेपर प्रेशर है वो इससे ऐसे ग्राफ आएगा अपने पास, मतलब इस ऐसे नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मतलब जो वेपर प्रेशर पहले आ रहा था ना मेरे पास, अब उससे कुछ ज्यादा आ रहा है बी का वेपर प्रेशर। बी का वेपर प्रेशर इतना आ रहा था पहले मुझे 0.4, अब थोड़ा ज्यादा आ रहा है पी ए नॉट, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर अब मेरे पास पहले इतना आ रहा था, अब वेपर प्रेशर इतना।
तो ऐसे ही ए का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए ये अकॉर्डिंग टू आइडियल, अगर आइडियल होता तो। लेकिन अब क्या हो रहा है, सिंस वो वेपराइजेशन बढ़ रहा है, इसलिए अपन कहेंगे थोड़ा सा वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब ऐसे जरूरी नहीं कि बड़ा बढ़िया सा कर्व बनाऊंगा ऐसे, अरे मेरी मर्जी में तो ऐसे बना दूंगा, ये लो मैं, और मेरी मर्जी में तो ऐसे बनाऊंगा। हाँ तो ठीक है, इधर स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, मतलब इधर आ रहा था पॉजिटिव डेविएशन, बाद में वो कम हो गया होगा। अच्छा आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो बनाओ। अपन तो थोड़ा अच्छा सा वो एनसीईआरटी वगैरह में भी ऐसे ही बने हुए हैं, सब जगह ऐसे बने हुए हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो बनाओ। होना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन आइडियल आप जैसे चाहो बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेरी मर्जी ऐसे लिखूंगा तो हाँ लिखो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब इसमें क्या होगा कि अपन क्या करेंगे, अच्छा देखो पहले ए इतना आ रहा था, अब ए इतना आएगा, ये पी भी आ गया, पहले पी भी इतना आ रहा था, अब वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो अपन कहेंगे फिर टोटल भी बढ़ेगा। हाँ टोटल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, पहले टोटल ऐसे आ रहा था, अब टोटल ऐसे। तो पहले टोटल कितना आ रहा था अपने पास 288, अब उससे ज्यादा आएगा। और कम कर लेता हूँ तो पता पड़ा प्योर से भी ज्यादा आ गया, प्योर से ज्यादा थोड़ी आएगा, और मतलब इधर अपन ने प्योर लिया था ना, पीबी से थोड़ी ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे तो तुमको लगेगा अच्छा, सबने तो उससे ऊपर बनाया था, चलो उससे भी ज्यादा बताते हैं, प्योर से ज्यादा कैसे हो सकता है, अगर प्रेशर रहेगा तो दोनों के बीच में ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई पहले इतना आ रहा था टोटल वेपर प्रेशर, अब इतना आएगा टोटल वेपर प्रेशर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पॉजिटिव डेविएशन। तो एग्जांपल आपको पता है, इथेनॉल में बेंजीन डाल दूं, वाटर में बेंजीन डाल दूं, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था जो 380 वाला क्वेश्चन, फिर अपन ने बताया पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर अपन ने 380 लिया था, और जबकि आइडियल कितना आ रहा था 312, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, वो ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन। अपन को स्कूल में बताना होगा, स्कूल में हो सकता है अपन को बताया, वो करने के लिए आता है कि भाई ग्राफ भी बनाओ और ये भी बताओ कि मतलब व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन। ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए इंटरेक्शन, वीकर होगा तो स्किपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों में कोई इंटरेक्शन बहुत कम, मिक्स करने से तो स्किपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। Okay? सो इधर अपन कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन में पी ऑब्जर्व जो होता है दैट इज ग्रेटर देन पी आइडियल, ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी आइडियल, दैट इज, दिस इज योर पी आइडियल, जबकि ये अपना पी ऑब्जर्व। यस, नेगेटिव डेविएशन होगा तो, हाँ तो ये ग्राफ जो ऊपर की तरफ थे वो नीचे की तरफ बना दूंगा, इधर भी नीचे की तरफ बना दूंगा, दैट इज नेगेटिव डेविएशन, अगर नेगेटिव डेविएशन होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो टोटल आएगा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर वो आइडियल से छोटा होगा, आइडियल से छोटा होगा तो या तो पी भी छोटा हो गया या फिर पी ए छोटा हो गया, ए इधर रहता है इससे नीचे आ गया, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। तो अपन नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बना देंगे, दैट इज फॉर नेगेटिव डेविएशन। अगर तुमको नेगेटिव डेविएशन के लिए बनाना है तो अपन ऐसे बता देंगे, नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ हो जाए मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, मैं इसको हटा के बना देता हूँ क्योंकि उधर बनाऊंगा तो मैं भी मतलब थोड़ा सा मुझे भी छोटा लग रहा है, तो मैं उसको बना देता हूँ। तो नेगेटिव डेविएशन में अपन कहेंगे ठीक है, इसी को हटा देता हूँ, ऐसे पी ए नॉट और पी बी नॉट तो हो गया ना, इसी को हटा देता हूँ, नेगेटिव डेविएशन कैसे लिखेंगे, तो नेगेटिव डेविएशन में विल राइट लाइक
दिस, ये अपने पास ऐसे रहेगा और पीवी नॉट अपन ने ऐसे लिखा था, ये पीवी नॉट हो गया और ये पी ए नॉट हो गया। ये पी ए नॉट। तो अगर नेगेटिव डेविएशन होगा और इधर अपन ने पी आई लिखा, तो नेगेटिव डेविएशन में द वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड फ्रॉम एक्चुअल जो होता है उससे अपन ने। अच्छा, ये इधर ऐसे क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस होता है ना, मतलब मोल फ्रैक्शन जब काफी कम होगा ना, तो सॉल्यूशन में डेविएशन नहीं आता। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द डेविएशन इज वेरी लेस और नेग्लिजिबल, उसमें बहुत कम डेविएशन होता है। इसलिए मैं डायरेक्टली यहां से ऐसे नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ ना, यहाँ पर मतलब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ज्यादा है, इसमें बी जब अपन ऐड करेंगे तो थोड़ा ऐड करने के बाद ही अपन को पता चलेगा, ऐड करने के बाद ही अपन को पता चलेगा कि वहां पर डेविएशन शुरू हुआ है। इनिशियली बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन में डेविएशन नहीं आते, इसलिए आपको याद होगा अपन ने रिलेटिव लॉवरिंग एंड वेपर प्रेशर जब लिखा था, तो अपन ने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एनबी को नेग्लेक्ट कर लिया था, जब गिवन होगा कि इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर भी अपन ऐसे ही लिखेंगे भाई, ये टोटल वेपर प्रेशर होगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन इसमें 4 लूंगा तो अपन दिस विल बी द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर पी ऑब्जॉर्ब, ये पी आइडियल है और ऑब्जर्व लिखना है, ये पी बी है और ये आपका पी ए है। कैलकुलेट करके बता दें विद नेगेटिव डेविएशन। राइट, ऐसे हम बता सकते हैं नेगेटिव डेविएशन कैसा है। कोई डाउट नहीं? So that is about the deviation, positive और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। अब डेविएशन के बाद, ठीक है ना, विल डिस्कस, इसको हटा रहा हूं। अब अपन बात करने वाले हैं थोड़ा सा, इसमें भी जैसे क्वेश्चन मैंने लिखवाया था ना ऑब्जर्व वेपर प्रेशर वाला, वैसे ही क्वेश्चन इसमें पूछेंगे अपन से। बस मोस्टली अपन से एग्जांपल पूछने वाले हैं कि भाई बताओ नेगेटिव डेविएशन कब होगा, पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, वो मुझसे पूछे। मैं इसको हटा रहा हूं। अब अपन बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की इन कॉम्बिनेशन विद डाल्टन्स लॉ। मैं राउल्ट्स लॉ की बात करने वाला हूं इन कॉम्बिनेशन विद डाल्टन्स लॉ। सो एक तरीके से मैंने डिस्टिलेशन की बात करने वाला हूं, डिस्टिलेशन की बात करने वाला हूं। और डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं ना अपन, तो जब अपन को अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे डिस्टिल करने के लिए, तो पहले मतलब आप ये अज्यूम कर लो कि मतलब पहले लोग, मतलब आप अज्यूम कर लो कि 200 ही थे, 500 इयर्स बैक कैसे डिस्टिलेशन करते हैं, वो उस टाइप से अपन कुछ बताने। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मेरे पास ऐसे एक सॉल्यूशन गिवन है और इसमें मुझे ये लिक्विड गिवन है ए एंड बी, सो ये होता है राउल्स लॉ। ठीक है ना, मैं इसको राउल्स लॉ लिखने वाला हूं, नीचे लिखता हूं इन कॉम्बिनेशन विद डाल्टन्स लॉ। combination with Dalton's law. Dalton's law. It will be like this. So Raoult's law in combination with Dalton's law, वो लिखा मैंने, हाँ, Raoult's law in combination with Dalton's law, वो देखते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे अपने पास दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, so vapor pressure for a mixture of two volatile liquids, volatile मतलब वो volatile liquids है, ये अपन को पता है व्हाट डू यू मीन बाय volatile liquids,
mixture of two volatile liquids. Vapor pressure of mixture of two volatile liquids miscible in each other with each other. दोनों में आपस में मिक्स हो जाएंगे, miscible with each other. ठीक है, अपन क्या करते हैं, जैसे अगर दो वोलेटाइल लिक्विड्स ऐसे मिक्स करेंगे तो अपन ने क्या किया, यहां पर मैंने एक पिस्टन लगाया, ठीक है, और इस पिस्टन लगाया तो इनका कितना वेपर प्रेशर होगा दोनों लिक्विड्स का वो देखते हैं। तो इसके लिए मुझे PA नॉट गिवन है, इसके लिए मुझे PB नॉट गिवन है, x से मुझे गिवन है, XB मुझे गिवन है। तो अपन कहेंगे अगर ये सारा पार्ट आपको गिवन है तो अपन कहेंगे फिर क्या है, मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, PM is equal to PA नॉट into XA plus PB नॉट into XB, ये वेपर प्रेशर हो जाएगा of the liquids which are present in this. ये मुझे पता होगा कि कितना PM मैंने इसमें लगा रखा, वही तो कैलकुलेट कर लिया मैंने, व्हाट इज द PM, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PM। अब अपन कहेंगे कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये वेपराइज होंगे ऑन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ये वेपराइज होंगे तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे, ऑन एक्सपेंशन ये वेपराइज होंगे तो इक्विलिब्रियम, A और B है और एक्सपेंशन से ये वेपर्स होंगे, फिर यहाँ ये वेपर है, इस टाइप से अपन वेपर अज्यूम करेंगे कि ये वेपर्स है। तो यहां पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बनेगा, अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये तो लिक्विड था और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। इन वेपर्स जो अपन को ये वेपर्स गिवन है, तो अपन ने कहा भाई लेट YA एंड YB are mole fractions in vapor state. अब अपन को एक बात पता है, इन दोनों में से जो ज्यादा वोलेटाइल होगा ना उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, इन दोनों में से जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। मान लेते हैं ये 200 है mm ऑफ मरकरी, ये 300 mm ऑफ मरकरी है, ये 0.5 मोल फ्रैक्शन है तो ये भी 0.5 होगा। तो अपन को पता है कि जब आप इसमें वेपराइज करोगे तो B ज्यादा होगा, मतलब YB विल बी ग्रेटर देन YA। मोल फ्रैक्शन भी मैंने एक जैसा लिया, वरना अपन ये भी बोलते कि भाई अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है लेकिन मैं इसको 0.2 ले लेता हूँ, इसको 0.8 ले लेता हूँ, तो फिर अलग अलग हो जाता, क्योंकि अगर नो डाउट ये ज्यादा वोलेटाइल है लेकिन अगर इसके मोल फ्रैक्शन काफी कम होते तो फिर वेपराइजेशन भी उसका कम होता, अगर मोल फ्रैक्शन कम होते। अभी मैंने दोनों के मोल फ्रैक्शन इक्वल ले, सो दैट वी विल हैव अ कंसेप्ट अगर कुछ करना। अपन को अच्छे से पता है कि यहाँ पर YA YB है, तो ये YA और YB जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या होगा। तो अगर मुझे सिर्फ मोल फ्रैक्शन चाहिए ये वेपर स्टेट का, तो फिर मैं इसको डाल्टन्स लॉ अप्लाई करूंगा। सो अप्लाइंग द डाल्टन्स लॉ, मैं इसमें डाल्टन्स लॉ अप्लाई करूंगा। अगर मैं इसमें डाल्टन्स लॉ अप्लाई करूंगा तो इसमें मैं लिखूंगा द डाल्टन्स लॉ इज दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ, अपन को पता है कि एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसमें अपन को पता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ये इसका PA है, ये PB है, A का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा PA होगा और इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा PB होगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूं कि भाई किसी का भी पार्शियल प्रेशर, तो
अब डाल्टन्स लॉ लिख के बताने की जरूरत नहीं है, तो अपन कहेंगे YA that is mole fraction will be equal to partial vapor pressure of A upon total pressure. Mole fraction of A will be equal to, because we know that ना, मतलब mole partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए था, मैंने डिवाइड कर लिया। तो अपन कहेंगे अगर ये होगा तो YB कितना होगा, एंड YB विल बी इक्वल टू दैट इज PB नॉट, अब 1 माइनस कर दो, मोल फ्रैक्शन हमेशा सम तो हमेशा 1 होता है, तो YB विल बी इक्वल टू PB नॉट इनटू XB डिवाइडेड बाय PM, दैट इज टोटल प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, partial YB कैलकुलेट करना है तो partial pressure of B present in the solution divided by total pressure, that is YB, the mole fraction, assuming the volatile liquids are behaving like gases, अपन ये बता सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे कहा भाई partial pressure of A is PA, mole fraction of gas is YA and P total is PA। तो मैंने उसको ऐसे बना, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें condense the vapors, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये वेपर्स को कलेक्ट करके इधर कंडेंसेट में लेके आ जाऊंगा, हम वेपर को कंडेंस, इन वेपर्स को अगर मैं कंडेंस करूंगा तो यहां पर मेरे पास फिर लिक्विड आ गया। इस लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन होगा ना A और B का, वो YA YB होगा, क्योंकि मैं सिर्फ वेपर्स को लेके आया कंडेंस करके। अपन क्या करते थे पहले डिस्टिलेशन के लिए, लिक्विड लिया, वेपराइज किया, इक्विलिब्रियम आया, तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो वेपर में ज्यादा होगा, वेपर को कलेक्ट किया, लिक्विड बना दिया, फिर इनको वेपराइज किया, तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा ना, उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में हमेशा बढ़ता जाएगा। हर बार जब आप वेपर को कलेक्ट करके फिर लेके आओगे, फिर इसको हीट करोगे और इक्विलिब्रियम में लेके जाओगे, तो यहां पर सपोज वेपर स्टेट में YA डबल डैश और YB डबल डैश, तो हर बार क्या होगा, हमने सिर्फ इसको कलेक्ट किया, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था। तो अपन ने क्या किया, यहां पर ये सिर्फ वेपर को कलेक्ट किया, और इस वेपर में मुझे पता था YB इज ग्रेटर देन YA फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। व्हाई इट इज सो, क्योंकि दोनों के मोल्स आपने बराबर ले रखे हैं और B ज्यादा वोलेटाइल है A से, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मुझे पता है B ज्यादा है, तो मैंने यहां पर कलेक्ट करके फिर B यहां ज्यादा होगा, जब मैं फिर से वेपराइज करूंगा तो B का अमाउंट, B का मोल फ्रैक्शन जैसे अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहां पर अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपन बता सकते हैं कि B का मोल फ्रैक्शन हर बार बढ़ता जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, अपन को B मिलेगा डिस्टिलेट में, और A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में हमेशा बढ़ता जाएगा, लिक्विड में हमेशा A का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि A कम वोलेटाइल है, वो ज्यादा वेपराइज नहीं हो पा रहा है, तो हर एक कंटेनर में A का लिक्विड पार्ट ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसको अपन ने कंडेंस किया यहां पर, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंडेंसेट, इसको अपन कहते हैं फर्स्ट कंडेंसेट। अब इसमें फर्स्ट कंडेंसेट में अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें अगर मुझे फर्स्ट कंडेंसेट में मुझे क्या करना है कि पहले तो मैं इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर बना लेता हूं, जैसे यहां पर आपने लिक्विड का वेपर प्रेशर, क्योंकि इनको कंडेंस करके जो मोल फ्रैक्शन था वो यहां ले आए, तो वहां वेपर प्रेशर बता दो मुझे, तो मैं वहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पर जैसे यहां पर था ना YA X से XB, वहां पर क्या है लिक्विड में YA YB, क्योंकि उसी वेपर को तो लिक्विफाई किया आपने, कंडेंस किया बिफोर वेपराइजेशन, मतलब अभी मैंने वेपराइजेशन नहीं किया, फिर मैंने पिस्टन लगा रखा है, ऐसे।
तो फिर मैंने इसमें जैसे इसमें कैलकुलेट किया था, क्योंकि भाई अगर इस पूरे पार्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीए नॉट और पीबी नॉट कभी चेंज नहीं होंगे, दे विल रिमेन सेम। पीए नॉट और पीबी नॉट में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो सेम रहेगा, ये अपन को पता है, राइट। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो इसमें वेपर प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, आप पीएम डबल डैश कैलकुलेट करो, पीएम डैश कर लो उसे, दैट विल बी इक्वल टू पीए नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन वाई आ जाएगा और पीबी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन वाई भी आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। आप इसको भी बोल सकते हो, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन यहां पर होगा वही मोल फ्रैक्शन यहां होगा गैसियस स्टेट में, उसी को तो कंडेंस किया आपने। तो यहां पर अपने पास जो यहां पर पीएम डैश आएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं भाई पीएम डैश इज इक्वल टू पीए नॉट इनटू वाई ए प्लस पीबी नॉट इनटू वाई, ये अपन को मिल गया। अब अपन ने क्या किया, अपन ने कहा भाई इसको फिर वेपराइज करो, फिर एक्सपैंड करो, फिर एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपेंशन से अपने पास क्या आएगा, तो अपन कहेंगे भाई अब एक्सपेंशन से अपने पास ये आ जाएगा, अब एक्सपेंशन से अपने पास, अब उधर लिख दिया तो फिर मैं इसको हटा देता हूं। अब अपने पास एक्सपेंशन से क्या आ जाएगा, फिर उस लिक्विड का लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो यहाँ वाई ए डैश हो गया और वाई बी डैश हो गया वेपर स्टेट। हाँ, ये लिक्विड को कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में लेके गया ना, फिर वेपराइज किया अपन ने, फिर ये मतलब ये वाला वेसल 1 था और वो वेसल 2 हो जाएगा, अलग अलग वेसल होने ही पड़ेंगे ना, कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में लिया है, बिल्कुल पॉसिबली कैसे ना, अपन ने कंडेंस किया तो कंडेंस करने के लिए वेपर्स कलेक्ट किया और दूसरे कंटेनर में ले गए, तो वो है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप एक्सपेंशन करोगे तो अपने पास वापस ही आया। अब मुझे अगर वाई है, जैसे इस वेसल के लिए पता था ना अपन को भाई व्हाट इज द पीएम वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे, इसमें वाई ए डैश का वैल्यू बता दो, तो जैसे इस इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट किया ना वाई ए, वैसे उसमें कैलकुलेट करता हूँ वाई ए, तो उधर कैलकुलेट करके दिखाओ, तो अपन कहेंगे देखो भाई वहां पर हो जाएगा वाई ए डैश पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है पी ए नॉट इनटू वाई ए डिवाइडेड बाय कितना पी एम डैश, ये टोटल प्रेशर, राइट। तो अपने पास ये अपन को पता है। और फिर उसके बाद क्या होगा वाई बी डैश कितना, दैट विल बी पी ए नॉट इनटू वाई पी बी नॉट इनटू वाई डिवाइड बाय पी एम, ये आ जाएगा अपने पास वाई ए डैश एंड वाई बी डैश फॉर दिस वेसल, उस वेसल। अब क्या करेंगे अपन, अपन कहेंगे इसको फिर कलेक्ट करके दूसरे वेसल में लेके जाऊंगा, वो सेकंड कॉन्डेंसेट है, मतलब सेम प्रोसीजर आप रिवाइज करते रहोगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर अगर अपन रिवाइज करेंगे तो आप इधर कैलकुलेट कर भी सकते हो। देखो अब अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन अपन करना चाहें तो अपन बता सकते हैं, देखो भाई ये तो अपन को पता है, आपने डेल्टा उसको लगाया तो इधर ये तो 100 आ गया था और इधर अपने पास 150 आया, तो टोटल हो गया 250। तो वाई ए कितना हो जाएगा, मैं वाई ए लिख सकता हूँ, इधर वाई ए आ जाएगा मेरे पास, वाई ए विल बी इक्वल टू कितना 100 बाय 250 और वाई बी कितना होगा 150 बाय 250। आप देखो वाई ए और वाई बी, इधर लिक्विड में जो वाई ए वाई बी है वो एक्स से एक्स बी से ज्यादा होगा, वाई ए का वैल्यू ज्यादा होगा 0.5 से और वाई बी ये वाई बी का वैल्यू ज्यादा होगा 0.5 से, ऑब्वियसली क्योंकि वो ज्यादा वॉलेटाइल था ना, ज्यादा वेपराइज है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब इस केस में अपन इसको कंडेंस करेंगे तो ये बन गया। अब इस केस में फिर अपन पीएम डैश कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए पीएम डैश कैलकुलेट किया अपन ने, तो पीएम आ गया। अब पीएम डैश कैसे कैलकुलेट करें, तो अपन कहेंगे पीएम डैश इज इक्वल टू पीए नॉट कितना था अपने पास 200, सो 200 इनटू वाई ए 100 बाय 250 प्लस पीएम डैश
और ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी पी बी नॉट कितना था 300, 300 इंटू कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 250, ये पीएम डैश। होप यू गॉट इट। अब इसमें अपन कहेंगे भाई देखो ये अपने पास क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट ना मिल गया अपन को, कैंसिल कर लेंगे और लिख लेंगे उसको। तो यहां पर अपन वाई वाई बी डैश, मेरा मतलब ये था ये फर्स्ट कंडेंसेट है और इसमें से जब अपन वेपर निकालेंगे ना इस लिक्विड से, तो ये सेकंड कंडेंसेट होगा, अपन सेकंड कंडेंसेट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे और लास्ट में क्या होगा, जैसे इसमें देखो वाई ये बढ़ गया ना, फिर वेपराइज करोगे वाई भी बढ़ गया ना, तो फिर वेपराइज करोगे तो फिर वाई बी का वैल्यू जो इसमें होगा उससे इसमें ज्यादा होगा। ऐसे कंटिन्यू करते करते एक टाइम आएगा जब हमें प्योर वाई बी मिल जाएगा और ए हर बार लिक्विड में बचता रहेगा, ए हर बार लिक्विड में बचता रहेगा। अब अपन क्या करेंगे कि इसको ना थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देंगे अपन, अब वो थोड़ा सा स्पेस की वजह से अपन को ऐसे हो रहा है। अपन क्या करेंगे, एट लास्ट more volatile will, right na, more volatile will get as distillate and less volatile as a residue। जो लेस वोलेटाइल होगा वो रेसिड्यू जैसे होगा, ठीक है, लेस वोलेटाइल रेसिड्यू जैसे होगा, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर हमें किसी भी वेसल में, एक ही वेसल में वेपर और लिक्विड में अगर रिलेशन बताना है ना, तो अपन इनको इक्वेट कर देंगे, पीएम को इक्वेट कर देंगे इसमें, इन दोनों को इक्वेट कर दो, पीएम तो दोनों के बराबर होंगे ना, तो पी ए नॉट इंटू एक्स से डिवाइडेड बाई वाई ए इज इक्वल टू, ये भी तो पीएम होगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन वाई बी, तो इनको इक्वेट कर देना to get a relation between vapor and liquid in any vessel, equate pm, pm of mixture, pm of vessel, उस वेसल के पीएम को आप इक्वेट द पीएम ऑफ द वेसल, आप उसको इक्वेट कर देना तो हो जाएगा अपना। अब इसमें अपन क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते थे बट उनका टाइम अलाउ नहीं करेगा, कोई बात नहीं, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और मैंने शीट शायद भेजा था आपको, सॉफ्ट कॉपी भेजा है वैसे मैंने, तो उससे अपन को क्वेश्चंस करने होंगे। नेक्स्ट टाइम मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाद में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 का P1 एंड 2 A B C एंड D, ये आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 का P1 P2 A B C D सेक्शन, मेरे ख्याल से आपने बोला भी होगा मैंने आपको, तो वो आपको सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है। चलो फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पॉइंट नहीं दिख रहा है, मैं डिक्टेट कर देता हूँ सेकंड पॉइंट में, है ना, अगर नहीं दिख रहा है किसी को तो। टू गेट रिलेशन बिटवीन द वेपर एंड लिक्विड, टू गेट द रिलेशन बिटवीन द वेपर एंड लिक्विड ऑफ एनी वेसल, इक्वेट द पीएम ऑफ द वेसल। आप पीएम को इक्वेट कर लेना, इसको इक्वेट द पीएम ऑफ द वेसल, ऐसे आप इक्वेट। ठीक है भाई,
चलो ओके बाय। हाँ, अलग नोटबुक में, क्योंकि मैं सबमिट करवाऊंगा इसको, मेंटेन करना है बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई, ओके बाय।